नई मेहमान हमारे साथ करवाती हुई आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, देखिए, जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसमें राजनीतिक फायदा तो जुड़ा होता है। हाँ। नेता है तो राजनीति नहीं करेगा या कोई भी निर्णय करेगा तो उसको तो राजनीतिक लाभ मिलेगा ही, लेकिन उस निर्णय से क्या देश की जनता को भी लाभ मिल रहा है, मायने ये रखता है। सरकार की मंशा क्या है? महिलाओं के हित की बात करना, महिलाओं के लिए काम करना। अगर ये हित की बात है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर देखिए, पूरे भारतीय इतिहास में या पूरे 75 साल के इस इतिहास की अगर हम बात करें, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तो न्यूनतम है ना। देश में लगभग 49% 50% महिलाएं हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कितने परसेंट है? 15% से ज्यादा नहीं। और महिला एक वर्ग ही है जो सबसे ज्यादा शोषित है, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। महिलाओं का शोषण पुरुष जाति और धर्म के ऊपर से करता है, ना उससे जाति से लेना है ना धर्म से लेना है। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें या हिंदू धर्म की बात करें, दोनों जगह महिलाओं का शोषण है, दोनों जगह, एक जगह नहीं है। इसलिए महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है भारत में, उस अत्याचार को अगर कम करना है तो उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना ही होगा। अगर वो अपने आप नहीं आ पा रही सदन में तो उन्हें आरक्षण के द्वारा सदन में लाना ही होगा। इसलिए सरकार अगर महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है तो इसका हमें बगैर इफ बट किए स्वागत करना चाहिए। जैसे जब शादी होती है तो शादी होते समय हम ये बात हो कहते हैं कि लड़की का तलाक हो जाएगा, पति उसे बहुत मारेगा। नई संसद आ रही है, इसका स्वागत करिए। अगर कोई कमियां है तो समय से गिनाइएगा। अच्छे समय में जब देश एक नई संसद भवन में प्रवेश करा, नई संसद तो जब चुनाव होती तब बनती है। देखिए, इस बात को हम और क्लियर करते हैं अपने दर्शकों के लिए, ये संसद भवन नया है। संसद तो वो होती है जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ जाते हैं। वो कानपुर के डीएवी ग्राउंड में बैठ जाएंगे तो वो उस समय के लिए संसद हो जाएगी। इट इज ए न्यू प्लेस, सिर्फ नया स्थान है, स्थान बदला है। इसलिए लोकतंत्र में स्थान का महत्व होता है, लेकिन जो चुने हुए लोग होते हैं उनका महत्व ज्यादा होता है। चुने हुए लोगों से संसद बनती है, ये संसद भवन है, संसद नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस से हम ये कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा एक प्रयास किया गया था महिला आरक्षण बिल का, जो कि असफल सिद्ध हुआ। आज भी और राज्यसभा में पड़ा हुआ है, क्योंकि राज्यसभा का चरित्र ये है कि अगर कोई बिल लोग राज्यसभा में जाए और वो लोकसभा में ना आ पाए तो हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन अब यह है कि आपने वो तो उसे पास नहीं करा पाया था, ये आपकी फेलियर थी। आपने महिलाओं के हित के लिए काम क्यों नहीं किया था उस समय? आप रिजर्वेशन लेके आ जाते तो आज इस सरकार को लाना ही नहीं पड़ता। अब आप असफल हो गए और अगर ये वर्तमान सरकार लेकर के बिल आती है तो आपका इसका तहे दिल से स्वागत करिए। 2010 के बाद से को पता होगा, लंबे वर्षों से, लंबे अरसों से ये लड़ाई छिड़ती चली आ रही है, लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकला। आज अगर महिला आरक्षण बिल को संसद के पटल पर लाया जाएगा और लोकसभा से ये पास हो जाता है तो बेहद अपने आप में बड़ी उपलब्धि है सर, इसको तो मानिए कम से कम। लेकिन आखिरी कमेंट आलोक पांडे जी मैं आपसे लूंगी, आपको क्या लगता है बतौर समाज की, अगर मैं बात करूं ना, मैं बीजेपी की, एनसीपी की, जेडीयू, आरजेडी, सपा किसी की बात नहीं करती, बतौर समाज क्या हम पुरुष मानसिकता, पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त हैं? यही कारण रहा है कि महिलाओं को हमेशा से उस नजरिए से देखा गया, समानता नहीं मिली है, टिकट नहीं दिए जाते थे, और आज एक बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है? नहीं, न केवल भारत में, वर्तमान अगर परिवेश देंगे, संपूर्ण विश्व में महिला उस देश की तुलना में पुरुषों से कम अधिकार प्राप्त हैं। भारत में संविधान संशोधनों के द्वारा हमने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए हैं जिससे कि महिला सशक्त हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में अभी महिलाओं की भागीदारी कम है। सामाजिक जीवन में और दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तीव्रतम गति से बढ़ी है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी अभी कमी है। और भारत का संविधान ये कहता है कि अगर किसी वर्ग की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, राजनीतिक भागीदारी अगर कम है, खासकर अगर 49-50% जनसंख्या की बात करें, तो हमें उनके राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके या नए नियम कानून लगा करके उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। मुन्ना खान जी का एक छोटा सा जवाब और दे देता हूं, इस देश में तानाशाह नहीं हो सकती है जब तक कि अनुच्छेद 352 का उपयोग न करे, जब तक कि वो राष्ट्रीय आपातकाल न लगाए। इस देश में केवल एक सरकार थी 1975 में आई थी 25 जून को, जिसने तानाशाही रवैया अपनाया था जब देश में आपातकाल लगा था। चुनी हुई सरकार जब किसी को बनाती है उसे संविधान के दायरे में काम करना पड़ता है। तो तानाशाही सरकार सिर्फ एक बार आई है, वो भी 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में। बाकी किसी के समय में तानाशाही सरकार नहीं है। इस देश की जनता का अपमान है कांग्रेस की बात कहती है। ठीक है, मैं 10-10 सेकंड का
आखिरी कमेंट मुन्ना खान जी और आलोक वत्स जी आपसे लेना चाहूंगी, जल्दी से मुन्ना खान जी। नहीं, वो घोषित आपातकाल थे, लेकिन मित्र हमारे आलोक जी, मैं बहुत आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अच्छे वक्ता हो, लेकिन वो घोषित आपातकाल थी, लेकिन ये अघोषित आपातकाल है। आज देख लिए देश के क्या हाल है। आप सरकार के ठीक है खिलाफ सर, एक ठीक है शब्द सर, नहीं बोल समय मेरे पास इतना ही समय मुझे इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए अब विशेष